हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर 7 से एग्जांपल 3 करेंगे। इज 53,240 अ परफेक्ट क्यूब? क्वेश्चन मार्क। आपसे पूछा है कि क्या ये नंबर परफेक्ट क्यूब है। इफ नॉट, अगर नहीं है, देन बाय विच स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर शुड 53240 बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशिएंट इज अ परफेक्ट क्यूब। अगर ये परफेक्ट क्यूब नहीं है तो वो सबसे छोटा नेचुरल नंबर बताइए जिससे इसको डिवाइड करके आपका जो आंसर है, जो क्वोशिएंट है, वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। अब ये एग्जांपल बिल्कुल 2 के जैसा ही है। वहां पे आपसे कहा था कि मल्टीप्लाई किससे किया जाए, यहां आपसे कह दिया कि डिवाइड किससे किया जाए। तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। परफेक्ट क्यूब वो होता है जिसके जब हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं तो उनके ट्रिपलेट बन जाने चाहिए, यानी 3 का सेट बन जाना चाहिए। अगर 3 का सेट बन रहा है तो परफेक्ट क्यूब है, नहीं बन रहा तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो बेसिकली हमें स्टार्टिंग करनी पड़ेगी इसके प्राइम फैक्टर से। तो पहले इसके प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, वहां से हमें आगे की बात पता चलेगी। तो मैं प्राइम फैक्टर करना शुरू करता हूं। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, इसके पीछे 0 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। जब मैं इसे 2 से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 26620। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, आप करोगे तो यही आएगा। इसके पीछे 0 आ गया है तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 310 आ जाएगा। 26 का हाफ 13, 600 का हाफ 300 और 20 का हाफ 10। ऐसे ओरली भी समझ सकते हैं आप। ये पीछे 0 है तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसे जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 66 और 55 आ जाएगा। अब यहां पे पीछे 5 आ गया है तो ये 2 से तो नहीं होगा। 3 के लिए चेक करें तो 6 और 6 12 हो गया और 10 22 हो गया। तो यहां पे 3 का रूल भी नहीं लग रहा। 3 के बाद 5 के लिए देखें तो वंस प्लेस पे 5 है तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। जब इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 3 3 1 आएगा। अब इसके वंस प्लेस पे 1 आ गया तो ये 5 से भी होना बंद हो गया। 5 के बाद ये 7 से भी नहीं होगा, ये फिर 11 से होगा। ये 11 का क्यूब है। इसे 11 से डिवाइड करेंगे तो 121 आएगा। और 121 11 का स्क्वायर होता है। इट मीन्स कि ये 11 से डिवाइड होके 11 आ जाएगा। और 11 से ही डिवाइड होगा, 1 आ गया। तो ये मैंने इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। लिख लेते हैं इनको। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 2 के तो ट्रिपलेट बन गए हैं। ये जो 2 है यहाँ पे 3 बार है। ऐसे ही 11 के भी ट्रिपलेट्स बन गए हैं। 11 यहाँ पे 3 बार है। लेकिन ये जो 5 आप देख रहे हो ना, ये अकेला है। इसके तो 3 नहीं बने ना। अगर 5 भी 3 बार होता तो फिर ये नंबर परफेक्ट क्यूब होता, लेकिन 5 तो नहीं है 3 बार, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो पहला आंसर तो हमारा यही होगा, नो, 53240 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ये तो एक आंसर हुआ। अब हमसे कहा था कि अगर ये परफेक्ट क्यूब नहीं है तो वो सबसे छोटा नंबर बताइए जिससे इसे डिवाइड करके आंसर परफेक्ट क्यूब आ जाए। तो आप देखिए, इसके प्राइम फैक्टर्स ये सारे दिख रहे हैं आपको। अगर मैं यहां से इस 5 को हटा दूं तो जो कुछ भी बचेगा वो फिर प्राइम फैक्टर्स, उसके वो जो प्राइम फैक्टर होंगे उसका जो नंबर होगा वो परफेक्ट क्यूब होगा। क्योंकि 2 के ट्रिपलेट बचे, 11 के बचे। मैं अगर 5 को ही हटा देता हूं, मान लीजिए ये 5 है ही नहीं, अब जब मैं इनका प्रोडक्ट करूंगा तो वो नंबर परफेक्ट क्यूब होगा। इट मीन्स 5 से मुझे इसे डिवाइड करना है। हटाने का मतलब है डिवाइड करना है, क्योंकि यहां मल्टीप्लाई है ना, इसको डिवाइड करके ही हटाया जा सकता है। तो हमारा दूसरा आंसर होगा 5, कि इट मस्ट बी डिवाइडेड बाय 5। इट मस्ट बी डिवाइडेड बाय 5 टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको। चलिए इसे डिवाइड भी कर लेते हैं तो परफेक्ट क्यूब नंबर भी पता चल जाएगा।
अब निकाल लेते हैं यहाँ पे परफेक्ट क्यूब क्या होगा। तो परफेक्ट क्यूब होगा, इस नंबर को 53240 को हमें 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। 5 से डिवाइड कर लेते हैं इसको यहाँ पे। तो ये 5 हुआ, 53240, 5 1 ज़र 5 हो गया, 3 उतरा, ये 0 पे जाएगा, 5 0 ज़र 0, यहाँ से 3 आया और ऊपर से फिर ये 2 आ गया, ये 6 पे जाएगा, 6 5 ज़र 30 हो गया, माइनस करके 2 आ गया, ऊपर से 4 उतरेगा और 5 4 ज़ार होता है 20, 4 ज़ार पे 20 आ गया, माइनस किया तो 4 आ गया, ऊपर से 0 उतरा और ये 8 पे चला गया 40। पूरा हो गया डिवाइड। आया क्या? 10,648। तो ये जो 10,648 है ये परफेक्ट क्यूब है और इसके जो फैक्टर्स होंगे ना वो यही होंगे 2 2 2 11 11 11। ये 5 यहाँ से हट जाएगा क्योंकि हमने 5 से इसे डिवाइड कर दिया। तो क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।